प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। आज हमारे खान पान के परिवर्तन के कारण हमारे विचारों व सेहत पर भी प्रभाव पड़ा है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। खान पान से जुड़ा सवाल आपने खड़ा किया है, तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि खान पान के प्रति सजगता होनी चाहिए। हमारा जो प्राचीन काल का खान पान था वो आज के खान पान से बहुत अच्छा था। अब व्यवस्थाएं बदल गई, उसका असर हमारी सेहत पर भी पड़ गया। यथासंभव आज मैं कहूँ कि चूल्हे में बनाओ, तो मैं मानता हूँ ये बात आपके लिए व्यवहारिक नहीं होगी, कठिनाइयाँ होगी। लेकिन मैं एक कहता हूँ कि चलो आप गैस पर भी बनाओ तो कुछ तो सावधानी से रखो। आप बटलोई की सब्जी और दाल खाइए और कुकर की सब्जी और दाल खाइए, दोनों के स्वाद में अंतर देख लीजिए, बहुत अंतर है। आप हमारी जो परंपरागत व्यवस्था थी उसके अनुरूप करें तो ज़्यादा परिणाम आएगा। लेकिन ये बात तो जाने दीजिए, आज सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है कि पूरा खान पान जहरीला हो गया। पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और की रासायनिक खाद आपके पूरे भोजन को विषाक्त बना दिया है। कैंसर जैसी घातक बीमारी इनकी वजह से हो रही है। व्यक्ति को चाहिए कि वो अपना खान पान शुद्ध करे, जहर खाना बंद करे। इनके अंधाधुंध प्रयोग का दुष्परिणाम ये आ गया कि माँ के दूध में भी डीटीटी के परसेंटेज आ गए। अब चिकित्सक कहने लगे हैं कि कम से कम प्रेगनेंसी के टाइम में कोई स्त्री टोटली ऑर्गेनिक खाए। ये आज डॉक्टर चिकित्सक कहने लगे कि वो ऑर्गेनिक भोजन ले। अगर आपने ऑर्गेनिक भोजन लेना शुरू कर दिया तो आपकी आधी बीमारियां वैसे दूर होगी। आज चाहे जिसको कैंसर के समाचार मिल जाते हैं, मुनियों के साथ भी कैंसर जैसी बीमारी जुड़ रही है। उसकी वजह आपके अनाज, आपके मसाले, आपकी सब्जियां, आपके फल सब जहरीले हो गए। इनमें एक जागरूकता लानी चाहिए। आप अपने खाने के बजट को थोड़ा बढ़ा दीजिए, दवाइयों का बजट खत्म हो जाएगा, सारा खर्च खत्म होगा। आज उपलब्धता है, जो सही प्रामाणिक चीजें देते हैं, आप उनसे वो चीजें लीजिए। ये कोशिश कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। जिनके पास घर है, अगर थोड़ी सी भी जगह, आजकल तो छतों पर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं, छत पर किचन गार्डन बना सकते हैं। अगर आप अपने परिवार की सेहत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, 400 स्क्वायर फुट की जगह में भी आप आराम से अपनी घर की ज़रूरत के मुताबिक सब्जियां उगा सकते हैं। बस आपको आधा घंटा देना होगा। जितना समय आप सब्जी लाने में बिताते हैं उतना समय आप उसमें दे देंगे तो आपको उसके परिणाम मिलेंगे। तो ये जागरूकता आज इस मंच के माध्यम से संदेश सबको देना चाहता हूँ, सब में फैलनी चाहिए। आप भी शुद्ध खाइए, साधुओं को भी शुद्ध दीजिए, इसकी आज बड़ी आवश्यकता है। सबको शुद्ध भोजन दीजिए। आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोल के जहरीला आहार दे रहे हैं। शुद्ध कहाँ है? वो जहर है, इसका परहेज करना चाहिए और जागरूकता लाना चाहिए। ये आपकी जवाबदेही है, तभी हम पर्यावरण को भी शुद्ध रख सकेंगे, अपनी सेहत को भी शुद्ध रख सकेंगे। अगर इसकी मांग बढ़ जाए, किसान जैविक खेती की ओर मुड़ने लगे, तो तीसरे साल में बिल्कुल फसल लहलहा उठेगी। जब से हरित क्रांति आई, उसने हमारी सारी व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया। कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग, रासायनिक खादों के कारण धरती क्षारीय हो गई। कीटनाशकों के कारण सब पैदावार जहरीले हो गए। वो जहर हमारे शरीर में बढ़ रहा है। और एक और बात है कि कीड़ों का रेजिस्टेंस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए उसकी तीव्रता बढ़ाई जा रही है। और सब में डीटीटी का प्रयोग।
दुनिया के कई देशों में क्रांति आई। हमने सुना ताइवान में और वियतनाम में पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती होनी शुरू हो गई है। अगर ये पहल हुई तो देश में भी होगी, पैदावार भी बढ़ेगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी, मूल्य भी अधिक मिलेगा। तो लोगों को चाहिए कि वो उसका चलन करे, तभी इसके सुपरिणाम आएंगे। गुरुवर नमोस्तु। वास्तविक प्रेम क्या है? देखिए, जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपेक्षाएं नहीं होती, अर्पण की भावना होती है। अगर अपेक्षा है तो समझ लेना प्रेम नहीं, वो एक प्रकार का अनुबंध है। ये एक एग्रीमेंट हो गया, हम उसे प्रेम कह देते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो प्रेम नहीं। प्रेमी समझता है, प्रेमी सामने वाले के दोष को भी न केवल सहता है अपितु साफ भी करता, माफ भी करता है। अगर किसी के दोष को सहना की सामर्थ्य आ जाए तो समझना उसके प्रति प्रेम है, और किसी की गलती और किसी की कमी चुभ रही है तो समझना अभी प्रेम प्रकट नहीं हुआ है। वो समझेगा सामने वाले की वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए प्रेमी शिकायत नहीं करता, प्रेमी अहोभाव में भरा रहता है। और जिसके अंदर प्रेम नहीं होता वो केवल शिकायतों में ही जीता है। पति विलंब से आया, गुस्सा आया, मांग पूरी नहीं हुई, गुस्सा आया। ये कहीं ना कहीं अंदर की खींच को प्रकट करता है, जो प्रेम की कमी की अभिव्यक्ति। गुरुवर नमोस्तु। अमीर व गरीब में कौन दुखी है व इसका कारण क्या है? देखो, बचपन में तो ये दोहा सबने पढ़ा, याद भी होगा। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब, गरीब अभाव में दुखी है, अमीर अति भाव। अभाव और अति भाव दोनों हमारे दुख का कारण है। यथार्थ देखा जाए तो न अमीरी दुख सुख का कारण है, न गरीबी दुख का कारण। हमारे अंदर की तृष्णा ही हमें गरीब बनाती है, और तृष्णा की मुक्ति ही हमें अमीर बनाती है। मन की तृष्णा को नियंत्रित कर लिए तो न हम अमीर हैं न गरीब हैं, शहंशाह है, अपने मन के शहंशाह। गुरुवर नमोस्तु। आज व्यक्ति अपने बच्चों का विवाह बड़े शहरों में कराना चाहता है, कृपया इस संबंध में मार्गदर्शन करें। इस बारे में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। एक बड़ा चलन हो गया है, और ये सवाल भी जब बेटे की शादी की बात आती है तो लोग उठाते हैं। खुद की बेटी का संबंध लोग खुद बड़े शहरों में करना चाहते हैं। मैं जब अभी समेत शिखर से जयपुर की ओर आ रहा था तो इलाहाबाद के आसपास कुछ गांव मिले, मझमा, चंपाहा, सराय अकील, ये 7-8 गांव हैं। ये ठेठ देहात है, और जायसवाल जैन समाज के लोग वहाँ रहते हैं। मैंने उन लोगों से पूछा, तुम लोगों का बेटी ब्याह कैसे होता है? तो उनने बोला, महाराज हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोगों ने तय कर लिया बेटी उसी को देंगे जो बेटी देगा। हमारा बैलेंस है, समस्या ही नहीं। हम लोग इधर बेटी देते हैं तो उधर बेटी लेते हैं। तुम लोगों को क्या है, अरे हमारा इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम रह रहे हैं बड़वानी जैसी जगह में, हमको बेटी दो। तो अपनी बेटी को तो बॉम्बे भेजोगी, ये सिस्टम बना लो। तो ये छोटी जगह से जो पलायन है वो बंद हो जाएगा, और उन्हें ये चाहिए इस चीज़ को जाने की छोटी जगह कितनी सुखकारी है। यदि इतनी बातें समझ में आने लगे तो सब बातें बहुत अच्छी। गुरुवर नमोस्तु। समेत शिखर जी की यात्रा पर अपने मन में क्या भाव होने चाहिए? देखिए, मैं शिखर जी जैसे क्षेत्र के दर्शन वंदना के लिए यद्यपि कई बार बात कर चुका हूँ, फिर भी आज संक्षेप में बताता हूँ। जब भी आप शिखर जी की वंदना करने के लिए जाएं तो आप ये मत सोचें कि हम तीर्थ क्षेत्र पे जा रहे हैं। आप सोचें हम ऐसी पवित्र पावन भूमि के दर्शन बंदन के लिए जा रहे हैं जिसका कण कण पूज्य है, जहाँ अनंत आत्माओं को मुक्ति मिली, जहाँ हमारे 24 में से 20 तीर्थंकरों को निर्वाण मिला,
हमारा जो शिरोमणि तीर्थ है, हम उसकी वंदना करने जा रहे हैं, उस तीर्थ की वंदना करने जा रहे हैं जिसकी एक बार भाव सहित वंदना कर लेने से नरक और पशु गति टल जाती है। हम उसकी वंदना करने जा रहे हैं। मन में उस क्षेत्र के प्रति ऐसा अहोभाव और बहुमान हो। फिर पर्वत की वंदना करने के लिए निकलो तो एक संकल्प लेकर निकलो, जब तक मेरी वंदना पूरी नहीं हो मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। पहला प्रयास। और यदि ऐसा नहीं कर सकते तो अगर ऊपर लिया भी तो ऊपर चढ़ जाने के बाद लूंगा और शुद्ध लूंगा, वहां से खरीद कर कुछ नहीं लूंगा। अनाज नहीं लूंगा, केवल पेय लूंगा, नीचे आकर के ही लूंगा। जितना उत्तम तो है उपवास के साथ करो, लेकिन जितनी शक्ति उतनी भक्ति आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। लोग चढ़ना शुरू नहीं करते और चटर पटर चालू हो जाता है। ये तीर्थ क्षेत्र की वंदना है, उसे मंदिर जैसी पवित्र भावना से करनी चाहिए। पर्वत पर चढ़ते समय आप मौन लेकर चढ़ो, बोलो मत, और एक संकल्प लो, जब तक टॉप पर नहीं चढ़ूंगा तब तक कहीं बैठूंगा नहीं। थक जाने पर लाठी के सहारे सांस को थाम लो, खड़े होकर बैठो मत। इससे आप इतनी तेज गति से चलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब चले गए, आपकी वंदना कब हो गई। और ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप करो। मुख से सांस मत लो, नाक से सांस लो। जब ऊपर पर्वत राज पर पहुँचो और पहले चरण में आप नमन अर्पित करो, कुंथुनाथ भगवान की टोंक पर अपना नमन अर्पित करो, अपने आप को अभिभूत करो। आज मैं ऐसी पवित्र धरा में आया हूँ जहाँ हमारे 24 में से 20 तीर्थंकरों ने एक माह पर्यंत योग निरोध की क्रिया करके परम निर्वाण को प्राप्त किया। उनकी ये परमौदारिक शरीर की ये दिव्य रचकन यहाँ विद्यमान है, वो मुझे मिले। उनके चरणों को छुओ, सोचो कि वहाँ अपार ऊर्जा है और मैं उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहा हूँ। मन ही मन प्रार्थना करो, हे प्रभु, आपने तो अपने कर्मों का क्षय कर परम धाम को प्राप्त कर लिया। मुझे भी ऐसी योग्यता और पात्रता मिले कि मैं भी रत्नत्रय का पालन करके अपने दुखों का क्षय कर सकूं, कर्मों का क्षय कर सकूं, सुगति प्राप्त कर सकूं और समाधि मरण कर सकूं। ये भावना अपने हृदय में रखें और 9 बार संबंधित तीर्थंकर की जाप करें, 3 प्रदक्षिणा दें, फिर अगली टोंक में जाएं। भागते हुए मत निकले। इतनी मेहनत से चढ़े हैं तो उतरने की आकुलता न करें। कुछ लोगों में कंपटीशन होता है, कितनी जल्दी उतर गए। अरे उतरने के लिए थोड़ी चढ़े हैं, उसे दिव्य धरा में जितनी देर रहे उतना आनंद है, ये लेके चले। गुरुवर नमोस्तु। उपहास को परिहास में कैसे बदले? अगर किसी का हास हो रहा है तो देखो, उपहास और परिहास इन दोनों में बड़ा अंतर है। किसी के साथ मजाक करना या हंसना और किसी की मजाक उड़ाना या किसी पर हंसना, इसमें अंतर है। उपहास किसी का मजाक उड़ाना, किसी पर हंसना। परिहास किसी के साथ विनोद के साथ हंसना। यदि कोई किसी का हास करे तो अपनी कुशलता से उसे परिहास में परिवर्तित करने का प्रयास कर दो, उसे सकारात्मक तरीके से कहना शुरू कर दो, तो वो परिहास भी, उपहास भी परिहास का रूप ले लेगा। विवेकानंद जी जब विश्व धर्म संसद में एक बार गए तो उससे पहले वो शून्य पर अपना वक्तव्य देकर प्रसिद्ध हो गए थे। जब विश्व धर्म संसद में गए तो देखा कि सभी धर्मों के धर्मग्रंथ रखे हुए थे और गीता को सबसे नीचे रखा। किसी को मजाक सूझी और विवेकानंद जी को छेड़ने के ख्याल से कहा, देखो कितना बड़ा पक्षपात, तुम्हारे धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया है। कितना बड़ा पक्षपात, तुम्हारे धर्म ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया है। विवेकानंद जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल उसे ठीक जगह रखा गया है। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल ठीक जगह रखा गया। बोला क्यों? बोले वो सबका फाउंडेशन है। समझ गए?
बस ये है उपहास को परिहास में बदल डालने की कला। यदि आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो ये बातें सहज घटित होगी। गुरुवर नमोस्तु। कैसी दृष्टि विकसित करें कि दोष देखने पर भी द्वेष न हो? गुण ग्रहण का भाव अगर हमारे हृदय में होगा तो पहली कोशिश हमारी ये होगी कि दोष दिखेंगे ही नहीं, और दोष दिखने के बाद भी यदि हमारे हृदय की उदारता बढ़ेगी तो द्वेष नहीं होगा। तो हम गुणग्राही बने, गुणानुरागी दृष्टि रखें तो हम किसी के दोष भी नहीं देखेंगे, और दोष दिख भी जाए तो हमारे हृदय में द्वेष नहीं होगा। इसके लिए हमें एक शब्द को नियमित ध्यान में रखना चाहिए, दोषवादे च मौनम, या गुण ग्रहण का भाव रहे नित, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, गुण ग्रहण का भाव रहे नित। ये भावना अगर बार बार दोहराई जाए तो आपकी दोष दर्शन की वृत्ति कम हो जाएगी और धीरे धीरे आप गुणग्राही बनने में समर्थ हो जाएंगे। गुरुवर नमोस्तु। श्रेष्ठता संस्कारों से आती है, किंतु किसी परिस्थिति में संस्कार व्यवहार में नहीं आ पाते, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, संस्कार भीतर की चीज है, व्यवहार बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संस्कार हम जन्मांतरों से लेकर के आते हैं, व्यवहार हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं। कभी कभी संस्कार पर बाहरी वातावरण हावी हो जाता है, और जब हावी हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है संस्कार नष्ट से हो गए, पर संस्कार कभी नष्ट नहीं होते, संस्कार धूमिल हो सकते हैं। उसकी दशा राख से ढकी अग्नि की तरह होती है, हल्की सी फूंक मारते ही फिर वो अंगार ददकने लगते हैं। इसलिए संस्कार अगर हमने एक बार गढ़ लिए तो हमारे जीवन की एक स्थायी निधि बन गई, ऐसा समझना चाहिए। हालांकि संस्कारी व्यक्ति को अच्छी संगति में रहना चाहिए ताकि उसके संस्कार में और निखार आए और किसी प्रकार का भटकाव ना हो सके। गुरुवर नमोस्तु। माता पिता बच्चों के स्कूल के लिए तो जागरूक हैं, किंतु पाठशाला के लिए नहीं, ऐसा क्यों? लोग, एक बड़ी विचित्र दशा है, आज स्कूल के प्रति कितने जागरूक है और एक से एक कोर्स के प्रति जागरूक, पर पाठशालाओं के प्रति जागरूक नहीं है, और उसके दुष्परिणाम बड़े भयानक आ रहे हैं। आज एक ऐसा कांड हुआ है जो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कितने रोंगटे खड़े करने वाले हैं। आज संस्कारों के अभाव में बेटी बाप को मार रही है, 15 साल की बेटी अपने बाप की निर्मम हत्या कर रही है। ये बहुत सोचने लायक बात है, जिस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर समाज आज नहीं जागी तो कल यही संदेश जाएगा कि पूरी की पूरी समाज भटक चुकी है, भटक रही है। हमें इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अपने संतान को आप संपत्ति दो या न दो, संस्कार जरूर देने की कोशिश करो। वो संस्कार उनके अंदर रहेंगे तभी उनके जीवन में निखार आएगी। गुरुवर नमोस्तु। यदि 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं तो क्या एक समय ऐसा होगा कि लोक में जीव राशि कम हो जाएगी? जीव राशि अनंत है, और अनंत उसे कहते हैं जिसमें आय ना हो, व्यय होते रहे, फिर भी जो अव्यय यानी ज्यों की त्यों बनी रहे। आय रहित व्यय होने पर भी जो ज्यों की त्यों बनी रहे, उसको बोलते हैं अनंत। जैसे भविष्य काल, भविष्य काल कितना है? अनंत है ना। भविष्य में एक समय भी बढ़ रहा है क्या? प्रति समय भविष्य निकल कर वर्तमान से होते हुए अतीत के गर्भ में जा रहा है। क्षण क्षण भविष्य घट रहा है कि नहीं? लेकिन आज हम पूछते हैं भविष्य कितना है, तो आपका जवाब क्या है? अनंत। कल पूछेंगे तो क्या जवाब होगा? परसों पूछेंगे तो क्या जवाब होगा? और आज से अनंत काल बाद पूछेंगे तो क्या जवाब होगा? अनंत। यही अनंत का खेल है, यही अनंत का गणित है, जो कभी मिटने वाला नहीं। प्रामाणिक समाधान।